वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इसी वीडियो में सारे टेंस सारे रूल्स पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं ऐसे नियम जो सभी टेंस पे लागू होते हैं। जैसे नंबर 1, सभी सिंपल टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। सिंपल पास्ट टेंस को छोड़कर सभी सिंपल टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में आएगी। सभी कंटिन्यूस टेंस में, वो चाहे कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी, अर्थात V1 में आईएनजी लगाएंगे, जैसे गो से गोइंग, कम से कमिंग। सभी परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। ये पूरे 12 टेंस की वर्ब हो गई। सभी सिंपल टेंस में मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, सिंपल पास्ट को छोड़कर। सिंपल पास्ट टेंस में मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में। सभी कंटिन्यूस टेंस में, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस हो, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। सभी परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। हम एक एक से टेंस देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल प्रेजेंट टेंस की जो पहचान होती है, हिंदी के वाक्य के अंत में ता, ते, ती आकर है, हो, वो आता है। हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई एस लगाते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। नेगेटिव में आई डोंट टीच, वह पढ़ाता है, ही टीच, ही डजंट टीच, नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में डू आई टीच, क्या मैं पढ़ाता हूं। डज ही टीच, क्या वह पढ़ाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, हिंदी के वाक्य के अंत में रहा, रहे, रहे के बाद में है, हो आता है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में एम, ही सी इट के साथ में इच, बाकी यू दे वी के साथ में आर, प्लूरल के साथ में आर। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। नेगेटिव आई एम नॉट टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूं। ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है। ही इज नॉट टीचिंग, वह नहीं पढ़ा रहा है। इज ही टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, मैं पढ़ा चुका हूं। चुका है, चुके हैं, चुकी है के बाद में है, हो आता है। पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैं पढ़ा चुका हूं, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ में हैव, सिंगुलर के साथ में हैज। मेन वर्ब मैंने आपको बताया थर्ड फॉर्म में आएगी। मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव टॉट। नेगेटिव आई हैव नॉट टॉट। इंट्रोगेटिव हैव आई टॉट, क्या मैं पढ़ा चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो पहचान होती, से रहा, से रही, से रहे, इनके बाद में है, हो आता है। साथ में टाइम आता है। टाइम को दर्शाने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। शुरुआती समय के लिए सिंस और अवधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ में हो बीन, सिंगुलर के साथ में हैज बीन। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पहचान आया, गया, खाया, पिया, घूमा, फिरा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। अफर्मेटिव सेंटेंस में, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म में। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, वह गया, ही वेंट, उसने बुलाया, ही कॉल्ड। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव करते समय सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट लगेगी। ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। डिड ही गो, क्या वह गया। ध्यान रखें, जब भी डिड लगाएंगे तो मेन वर्ब सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर के साथ में वॉच, प्लूरल के साथ में वर्ब।
यहाँ ध्यान दीजिए, आई जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग। क्या मैं पढ़ा रहा था, वॉज आई टीचिंग। वे पढ़ा रहे थे, दे वर टीचिंग। दे वर नॉट टीचिंग, वर दे टीचिंग। क्या वे पढ़ा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, इस प्रकार के शब्द हिंदी के वाक्य के अंत में आ जाते हैं। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब हेड आएगी। मैं पढ़ा चुका था या मैंने पढ़ा दिया था, आई हैड टॉट। मैंने नहीं पढ़ाया था, आई हैड नॉट टॉट। क्या मैंने पढ़ा दिया था, हैड आई टॉट। क्वेश्चन, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस प्रकार के शब्द हिंदी के वाक्य के अंत में आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हेड बीन आती है। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था। यहाँ ध्यान दीजिए, सिंस और फार का प्रयोग होगा से के लिए। यदि आपके पास शुरुआती समय है तो सिंस का, अवधि है तो फार का प्रयोग होगा। मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव के लिए हेड बीन के बीच में नॉट लगाए। आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा था। सिंपल फ्यूचर टेंस, हिंदी के वाक्य के अंत में गागेगी आता है। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। हेल्पिंग वर्ब सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब विल लिखेंगे। सेल का कहाँ प्रयोग हुआ उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर डालेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच। क्या मैं पढ़ाऊंगा, विल आई टीच। सभी प्रकार के सब्जेक्ट में हम विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हेल्पिंग वर्ब विल बी। आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब। मैं पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। आई विल नॉट बी टीचिंग, नेगेटिव के लिए विल और बी के बीच में नॉट लगाए। आई विल नॉट बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूंगा। क्या मैं पढ़ा रहा हूंगा, विल आई बी टीचिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब विल हैव सभी प्रकार के सब्जेक्ट में हम यूज करेंगे। मैं पढ़ा चुका होऊंगा, आई विल हैव टॉट। आई विल नॉट हैव टॉट, नेगेटिव सेंटेंस। विल आई हैव टॉट। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सिंस और फार का प्रयोग होगा। शुरुआती समय के लिए सिंस, अवधि के लिए फॉर। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब विल, हैव बीन सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में। मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव के लिए विल के बाद में नॉट लगाए। इंट्रागेटिव में विल को सब्जेक्ट के पूर्व में लिखें,